Hello, Aslam. This is Ashad Khan from Karachi Academy. Today we are going to discuss question number 2 of Business Studies paper May, June, October, November 2019. Its code is 7115/12. Here's come to question number 2. Samira owns a successful business selling takeaway fried food. She employs 2 part-time workers. Last year, revenue fell for the first time in 10 years. This was because of increased competition from a well-known franchise. To respond to this, Samira could lower her prices as shown in table 1. Here is table 1. Another option is to start delivery service. Samira plans to do some market research. She has to decide whether to use secondary research or set up a focus group with some of her customers. ये समीरा के का एक टेक अवे फ्राइड फूड का बिजनेस है जो पिछले 10 साल से काम कर रही है और लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू कम था क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और समीरा अब सोच रही है कि इनको प्राइस लोअर करना चाहिए। उसके अलावा इनका ये भी प्रोग्राम है कि ये डिलीवरी भी शुरू कर दें, मैंने खुद जाके वहाँ पे लोग डिलीवरी करें। टेक अवे और डिलीवरी में फ़र्क होता है, ठीक है जी। अच्छा, मार्केट रिसर्च करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि सेकेंडरी रिसर्च को डाटा को इस्तेमाल करें या फोकस ग्रुप को इस्तेमाल करें। तो ये आपको सवाल से आइडिया हो रहा होगा कि ये सवाल में थोड़ा सा मार्केटिंग रिसर्च के बारे में है और कुछ थोड़ा सा और भी चीज़ें होंगी फाइनेंस से रिलेटेड। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल आते हैं। हेयर्स कम्स टू क्वेश्चन 2A, व्हाट इज़ मीन बाय फ्रेंचाइज। ठीक है, अ बिजनेस सिस्टम वेयर एंटरप्रेन्योर्स बाय द राइट्स ऑफ यूज टू द नेम, लोगो एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये 2 नंबर का सवाल है और ये हमारा सवाल आया है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल कैलकुलेशन का सवाल है। मैं कैलकुलेट समीरा's फोरकास्ट वीकली रेवेन्यू इफ़ शी लोअर द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट। अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर दी तो वीकली क्या रेवेन्यू होगी। बहुत ही आसान है, देखें करंट प्राइस इसकी $4 है, न्यू प्राइस इज $3। $3 मल्टीप्लाई बाय फोरकास्ट सेल्स पर वीक, तो 3 into $300 इट्स कम टू 900। सिंपल 2 marks question. Now here come to question 1-2C. Identify and explain 2 reasons why revenue is important for Samira's business. इसमें हमें ये बताना कि रेवेन्यू क्यों बहुत ज़रूरी है समीरा के बिजनेस के लिए। रीज़न 1, पे इट्स डे टू डे एक्सपेंस। ज़ाहिर जब रेवेन्यू हो गए, जो वो पैसे कमाएगी तभी डे टू डे एक्सपेंस को मीट कर सकती है। एक्सप्लेनेशन, रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल बिजनेस, इट्स अ ब्लड ऑफ बिजनेस। अ बिजनेस कुड नॉट बी रन इफ it's unable to meet its day-to-day expenses. There are many expenses which Samiras need to pay, like payment for utilities, housekeeping expenses and other petty expenses. ज़ाहिर अगर वो रेवेन्यू नहीं होगी, उसके पास इनकम नहीं होगी, तो वो अपने डेली एक्सपेंसेस और छोटे छोटे एक्सपेंसेस कैसे पे करेगी। तो इसलिए रेवेन्यू बहुत लाजमी है। Here come to reason 2, to help in paying creditors and other expenses। इसके साथ साथ जो क्रेडिटर्स हैं और अदर एक्सपेंसेस जो हैं उनको पे कर सके। एज every business needs some credit purchase for its raw materials and other consumables. These credit purchase is for short period, so Samira needs revenue from its business to pay it. Timely payment will lead a credibility for Samira's business and may get discount and more क्रेडिट पीरियड्स ऑन इट्स परचेजेज। ज़ाहिर बस समीरा के पास पैसे होंगे तो वो क्रेडिटर्स को आराम से पेमेंट कर सकेगी, क्रेडिट परचेज कर सकेंगी और क्रेडिटर उस पर और ट्रस्ट करेंगे क्योंकि इसकी रेवेन्यू अच्छी है और ये सब चीज़ों को देख रही है। ठीक है जी। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन 2D, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स समीरा शुड कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ डिलीवरी सर्विस। यहाँ पे मैं 2 फैक्टर्स बताने के जो समीरा शुड कंसिडर बिफोर डिलीवरी का जो बिजनेस है। अभी तो टेक अवे का बिजनेस है, नाउ शी इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट टेक अवे बिजनेस। तो 2 फैक्टर शी मस्ट कंसिडर। नंबर 1 है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, पैसे कहाँ से आएंगे और कॉस्ट क्या होगा। नंबर 2 है लेबर, के किस तरह से एम्प्लॉयज़ या लेबर को अरेंज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है, इससे एक्सप्लेनेशन, Samira has to arrange finance to or get complete knowledge of what type of items she need in this regard. Yeah. She has to buy or hire vehicles for deliveries. She has to arrange other things to meet competition need of well-known franchise. She may have to start marketing and promotion of her product. All above activities require finance.
So finance is the most important for some as a startup of delivery business. जाहिर बात पैसे होंगे तो सारी चीज़ों के पूरा डाटा बनाएंगे, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिलीवरी चाहिए और कौन कौन से सामान चाहिए, इसकी बेसिस पे वो सारा करेंगे। नंबर 2 है लेबर इशू। Explanation. After finance, labor is the second most important factor for business startup. Presently, Samira has 2 part-time workers take take urgent needs for skilled and skilled manpower. Her manpower strength may be changed as per their business plan and target market. She needs variety of manpower. ठीक है, दूसरा फैक्टर है लेबर इशू, एम्प्लॉयज़ के इशू, यानी ज़ाहिर जब आप टेक अवे के साथ साथ आप जब डिलीवरी का शुरू करेंगे तो आपको और लोग चाहिए होंगे जो डिलीवरी को हैंडल कर सके, स्पेशलिस्ट हो उसके हवाले से, और उसका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐड देना पड़ेगा अखबार में और फेसबुक में या दूसरे चैनल के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है जो कि समेरा को करना पड़ेगा। नाउ हियर कम्स टू क्वेश्चन 2E. Do you think Samira should use secondary research or a focus group to gather market research information? Justify your answer. Here we have to justify either we go for secondary research or should we go for focus group to conduct a research for Samira's business. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग information about market. Without market research, any business who is operating local or in international market could not produce product or services. Therefore, market research is essential to what is customer demand and how would plan to sell them. कि हम मार्केट रिसर्च के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज़ें बेचनी है, कौन से कस्टमर हैं, और फिर उस हिसाब से हम पूरा प्लान कर रहे होते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ गेटिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। 2 मेथड है, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। फोकस ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का पार्ट है फोकस ग्रुप। अ फोकस ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटेटिव टू द टारगेट मार्केट। देयर आर फॉलोइंग ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फोकस group to gather market information research for Samira. Number 1, it's very time consuming and costly method. Focus group is बहुत time consuming और long term time consuming और costly method है। Number 2, it may become biased if some people in the panel influenced by opinions of others. ये बाज़ दफ़ा biased हो जाते हैं अगर जो लोगों का पैनल उसके अंदर कोई और पैनल अगर उसको डोमिनेट करने लगे तो दूसरे लोग भी उनके डोमिनेशन में आ जाते हैं, तो ये बायस्ड हो सकता है। नंबर 2, द इन्फॉर्मेशन गिव ओनली बेसिक फिगर। और ये जो फोकस ग्रुप में जो हम जो इन्फॉर्मेशन लेते तो बेसिक फिगर्स होती है, फैक्ट्स होती हैं, ये आपको सॉल्यूशन नहीं बता रही होती कि आपको क्या सॉल्यूशन करना है या क्या करना है। ठीक है। एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रिसर्च or desk research is the use of information that has already been collected and available for use by others. Its benefits are as follows. सेकेंडरी रिसर्च को डेस्क रिसर्च भी कहते हैं, जो पहले एक दफ़ा हो चुकी होती है, आप उसको डाटा को, उसको चीज़ों को फिर अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? ईजी टू यूज़, इट सेव टाइम एंड मनी, इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। ज़ाहिर बट बहुत ही आसानी से हम डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे टाइम और कॉस्ट को सेव करेंगे और ये हेल्प करेगा हमें क्विक डिसीजन मेकिंग में। On the basis of above facts, it's better for Samira to use secondary research as it costs less to Samira and save time. So Samira could launch new market strategy urgently to meet challenging situation aroused by well-known franchise. ज़ाहिर बात अगर ये डाटा को बहुत जल्दी इस पर काम करेंगी, कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो उसी हिसाब से फ़ौरन मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा और चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो जितनी जल्दी आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं, उतनी ही जल्दी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और उतनी ही जल्दी आप आगे और कस्टमर गेन कर सकते हैं और कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। तो नाउ हेयर कम्स टू एंड ऑफ क्वेश्चन 2E। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस रिकॉर्ड करवाए हैं बिज़नेस स्टडीज़ के हवाले से। इसके अलावा बिज़नेस स्टडीज़ के जो कुछ टॉपिक्स में तकरीबन 30+ के लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो आप जाके सिर्फ बिज़नेस स्टडीज़ के आप हमारे क्रांचेस एकेडमी में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और मोर देन 100 लेक्चर्स
फॉर अकाउंटिंग, ओ लेवल अकाउंटिंग, ए लेवल अकाउंटिंग, उसमें पास पेपर्स भी हैं और टॉपिक्स भी हैं। और सर सलीम ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है और बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है। तो आप उसे भी देखें और बिजनेस स्टडीज़ को भी देखें और फिर उसी हिसाब से इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ सपोर्ट गाइडेंस तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।